हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ऊपरी स्तरों से मार्केट में कुछ प्रेशर हावी होता दिख रहा है। निफ्टी जहां 100 अंकों की कमजोरी के साथ 18,150 के नीचे है, तो निफ्टी बैंक भी 43,200 के नीचे उतर आया और 520 अंकों की भारी भरकम गिरावट यहां पर दर्ज हो रही है। अब सवाल यही है कि अगले 2 घंटे के लिहाज से आपको क्या रणनीति अपनानी है। सटीक स्ट्रैटेजी अपनाने में करेंगे हम आपकी मदद। ट्रेडिंग की दमदार कॉल्स पेश करेंगे और एक्शन वाले स्टॉक्स पर होगा फोकस, जिस पर एक्सपर्ट्स की राय रखेंगे आपके सामने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट रडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ अनराठी शेयर्स के मेहुल कोठारी शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। अब जिस तरह का ऊपरी स्तरों से कूल ऑफ देखने को मिल रहा है, एक लंबी तगड़ी रैली देखने को मिली, वो भी तब जब ग्लोबल संकेत काफी खराब रहे हैं, तो इस करेक्शन को कैसे देखते हैं? क्या अभी कूल ऑफ का वेट करेंगे या अभी भी मौके हैं कुछ एक्यूमुलेट करने के बाइस के? गुड आफ्टरनून नेहा जी। देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक पार्टिसिपेशन तो चलता रहेगा, बट मैं ओवरऑल बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करूं तो आज थोड़ा सा सेल ऑफ दिखा है और कूल ऑफ दिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज का और मंडे का क्लोजिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के मद्देनजर अगर रखे तो 18,100 एक लेवल है जो हम ट्रैक कर रहे हैं। 18,100 स्पॉट के नीचे निफ्टी अगर क्लोज होता है तो हमें लगता है कि 300 to 400 पॉइंट्स की डाउनसाइड ओपन हो जाएगी प्रॉफिट बुकिंग के चलते। एंड बैंक निफ्टी भी ओवरऑल देखा जाए तो 43,000 के आसपास का सपोर्ट है, उसके नीचे अगर क्लोज होता है तो एक वीकनेस का फर्स्ट साइन आएगा प्रॉफिट बुकिंग का। सो यहाँ पर क्रिटिकल सपोर्ट के पास है हम, और यहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो इसके चलते अगर किसी को कुछ हेज करना है लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत सारे लॉन्ग आइडियाज है, ओपन है, तो और नए आइडियाज भी मिल रहे हैं, तो इसको अगर कोई किसी को हेज करना है तो मेरे हिसाब से 18,000 का मंथली ऑप्शन है, उसको पुट ऑप्शन है, उसको एक बार के लिए लेके चलना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को हेज करके चलना चाहिए। अच्छा, ओके। और बैंक निफ्टी पे कोई सलाह होगी? बैंक निफ्टी में भी देखिए ओवरऑल ट्रेड सेटअप के तरीके से कोई भी नहीं है, बट 43,000 का एक सपोर्ट रखना है। तो मैं निफ्टी में जो आपको कहा 18,000 का पुट ऑप्शन, उसका ट्रेड सेटअप दे देता हूं। अभी तकरीबन 95 के आसपास चल रहा है। 18,000 का पुट ऑप्शन मई महीने का, इसको लेना है, होल्ड रखना है। 40 to 50 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 200 रुपीज के टारगेट के लिए इसको खड़ा रखना है। बिकॉज अगर यहाँ पर मार्केट में कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है, मंडे को फिर से गिरावट आती है, तो ये पुट जो है वो आपको अपने लॉन्ग पोजीशन के सामने प्रोटेक्ट करेगा। ओके, मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए रिपीट करती हूँ जो मेहुल जी ने सजेशन दी है। 18,000 की पुट, मई की पुट 95 के पास है, लेनी है। 50 का स्टॉप लॉस रहेगा, 200 तक का टारगेट आपको अपसाइड में दिख जाएगा। तो यहां पर आपको थोड़ा केयरफुल होकर चलना है, क्योंकि मार्केट जब 2 दिनों की छुट्टी के बाद खुलेंगे, वीकेंड के बाद खुलेंगे, तो यहां पर कुछ अनसर्टेनिटी बनती हुई दिख सकती है। लेकिन जो प्रेशर आज हमने देखा है वो तो क्लियरली एक बड़ा चंक आप कह सकते हैं HDFC ट्विंस में जो दबाव आया है उसने मार्केट पर एक प्रेशर क्रिएट किया है, और MSCI के फैसले के बाद हमने ऐसा होता हुआ देखा है। HDFC ट्विंस, बैंक, HDFC दोनों में हमने दबाव देखा है और 5.5% की कमजोरी वहां दिख रही है। इस समय कोई सलाह होगी आपकी तरफ से इसमें, जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन ले रखी है या लेने की सोच रहे हैं, क्या रिकमेंडेशन होगी? नेहा जी, देखिए, मैं HDFC बैंक की पहले बात करता हूँ। तकरीबन 2 साल से ऐसा होता है, बार बार जब ये 1700 के आसपास काउंटर आता है, वहां से एक फॉल्स ब्रेकआउट जनरेट होता है और उसके बाद फिर से विपसॉ दे देता है, यानी कि ब्रेकआउट फेलियर दे देता है HDFC बैंक। इस बार भी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। थोड़ा सा कल एग्रेसिव था, थोड़ा सा लोगों को लगा रहेगा कि बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है, और जो पोजीशन लेके गए वो एक बहुत बड़ा उनको ट्रैप हो गया है यहाँ पर। तो ये हर बारी HDFC ऐसे ही होता है। तो मेरे हिसाब से जब तक 17,20 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं देता, तब तक बड़ी पोजीशन ली नहीं जानी चाहिए इसमें। और अगर कोई डिप्स की राह देख रहा है तो यहाँ पर ये काउंटर तकरीबन 1600 के आसपास आ सकता है, यानी कि और 1 to 2% के डाउनसाइड यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो वहां पर एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा, बिकॉज वो 200 डे का मूविंग एवरेज भी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो वहां पर इसको बाय करने के लिए सोचिए। तो थोड़ा और डिप लगेगा इसमें, वहां पर एक बाइंग जोन बनेगा। HDFC लिमिटेड की बात करूं तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है। यहाँ पर 2600 से 2650 तक के डाउनसाइड, यानी कि 2 to 4% का और डाउनसाइड आ सकता है। तो वो एक अच्छा लेवल रहेगा बाय करने के लिए। फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच है दोनों ही काउंटर्स। ओके, दोनों काउंटर्स में वेट एंड वॉच है। एटलीस्ट HDFC बैंक के लिए 1600 तक के करेक्शन का तो आपको इंतजार करना होगा। लेकिन इसी बीच सिम्फनी के यहाँ पर चौथी तिमाही के नंबर्स जारी हुए हैं। रेवेन्यूज में गिरावट दिखी है, एबिटा में प्रेशर है, और पैट भी
पैट 16 करोड़ के आसपास रजिस्टर हुआ है बीते वाई आधार पर देखा जाए, और मार्जिन में भी यहां पर गिरावट ही दर्ज हुई। और इनफैक्ट नंबर्स के बाद हमने देखा है स्टॉक की भी पिटाई हुई है, 5-5.5% की कमजोरी है, 940 के पास इस समय कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। सिंफनी चार्ट्स पे कोई मौके आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कहना थोड़ा मुश्किल है कि ये जो नी जर्क रिएक्शन है रिजल्ट का नेहा जी, वो कहां पर जाके ठंडा होगा। बट अगर मैं सिर्फ एक्शन प्राइस एक्शन की बात करूं या चार्ट की बात करूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छे सपोर्ट के पास आया है सिंफनी। तकरीबन 920 के आसपास का अच्छा खासा सपोर्ट है, इसको प्रीवियस स्विंग लो भी वहीं का है। तो किसी को अगर चांस लेना है, बहुत ही एक एग्रेसिव बेट होगा, 920 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, एक बार के लिए बाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इमीडिएट बाउंस भी आता है तो 1000 तक के लेवल्स आसानी से आ सकते हैं। सो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है बिकॉज ऑफ इवेंट। बाकी प्राइस वाइज बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे, तो 920 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए सिंफनी को बाय किया जा सकता है विद एन अपसाइड टारगेट ऑफ 1000। ओके, 1000 तक का टारगेट यहां पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसको भी वॉच करना पड़ेगा क्योंकि नंबर्स के बाद का ये रिएक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन चार्ट्स यहां पर तगड़े हैं तो खरीदारी कंसिडर की जा सकती है। थोड़ा सा यहां पर प्राइस सेटलमेंट होता हुआ दिखे, 920 का स्टॉप लॉस ऐसी स्थिति में आप लगाएंगे और फिर 1000 के टारगेट के लिए सिंफनी को ऑफकोर्स फोकस करके चल सकते हैं। लेकिन अच्छा एक्शन हमने कुछ ऑटो स्पेस की कंपनीज में देखा है। नतीजों के बाद टीवीएस मोटर्स यहां पर आज दिन के दौरान हमने 4% की स्ट्रेंथ देखी, और हीरो मोटो इस पे भी नजर डाली जाए तो फिलहाल तो ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार है। मारुति सुजुकी में हम अच्छा खासा प्रदर्शन देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो नंबर्स आए हैं उन पे जरा फोकस कर लेते हैं। हीरो मोटो 2550 के करीब ऑलमोस्ट 1% की स्ट्रेंथ के साथ दिन के उच्चतम स्तर के पास कारोबार होता दिख रहा है। थोड़ा सा डिप डाउन ऊपरी लेवल से आया है। हीरो मोटो चार्ट्स पे कैसा लग रहा है मेहुल जी? नेहा जी देखिए, अगर मैं इसको बाकी सारे स्टॉक से कंपेयर करूं, जैसे कि टीवीएस हो गया, बजाज ऑटो हो गया, तो बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्म रहा है हीरो मोटो, और सेम काइंड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस आज भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए बिकॉज 2600 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 2600 जब तक निकलता नहीं है तब तक ये काउंटर में फ्रेश एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर ऑटो में कुछ फ्रेश लेना है तो मारुति यहाँ पर नेहा जी अच्छा लग रहा है। मारुति ने आज फ्रेश ब्रेकआउट दिया है 8900 के ऊपर। मैं समझता हूँ यहाँ पर 92 से 9300 तक के लेवल देखे जा सकते, तो मारुति थोड़ा अट्रैक्टिव है हीरो मोटो के कंपैरिजन। ओके, तो ऑटो स्पेस में अगर कुछ पसंद आ रहा है तो वो है मारुति। 9200 से 300 तक का लेवल अपसाइड में दिखेगा, तो इसे आप ऑटो स्पेस में अगर कुछ उठाना चाहते हैं, कुछ अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो मारुति सुजुकी जरूर कंसिडर करिए। टाइटन पर करते हैं फोकस। हमने इस हफ्ते नंबर्स जारी होते हुए देखे, उनके बाद से फिर से हमने देखा है कि फ्रेश लेग ऑफ स्ट्रेंथ टाइटन में देखने को मिली है। आज भी दिन के उच्चतम स्तर के पास हो रहा है कारोबार और फिलहाल 2750 के पार निकलता हुआ ये नजर आ रहा है। क्या सलाह होगी इन स्तरों पर टाइटन में? अभी भी आपको लगता है स्टीम बाकी है, क्योंकि एक तगड़ा परफॉर्मर पिछले कुछ हफ्तों का, महीनों का रहा है टाइटन? नेहा जी मैं समझता हूं, अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स इसके देखूं तो यहाँ पर इसका जो ऑल टाइम हाई था 2784 के आसपास है, यानी कि 2780 के आसपास है। तो ये जो अपसाइड शुरू हुई है अभी रिसेंटली 2 दिन में, तो ये अपसाइड के चलते वो ये हाई निकाल सकता है। बट मेरी ये सलाह रहेगी कि यहाँ पर हाई जब निकाले, लास्ट लेग ऑफ रैली मेरे हिसाब से हो सकती है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बिकॉज मैं अगर आरएसआई देखूं मंथली लेवल पर तो ट्रिपल नेगेटिव डाइवर्जेंस आया है इसमें, तो ये डाइवर्जेंस के चलते थोड़ा सा ट्रैप हो सकता है और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। नेहा जी, तो यहाँ पर जितना भी अपसाइड आता है तो इस अपसाइड का इस्तेमाल अपनी लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट करने के लिए करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। निफ्टी बैंक आज ये मिक्स्ड बैग दिखाई दे रहा है, और ऑफ कोर्स जैसे हमने शो की शुरुआत में ही कहा, आज एचडीएफसी ट्विंस की वजह से हमने बड़ा प्रेशर बनता हुआ देखा। एचडीएफसी बैंक तो नीचे है ही, बहुत सारे बैंकों पर प्रभाव अपना ये छोड़ रहा है, लेकिन दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक अपने आप को हरे निशान में टिकाए हुए है। थोड़ा सा चॉपी ट्रेड है, दिन के उच्चतम स्तर से फिसला भी है, लेकिन अपने आप को एक रेंज में, दायरे में टिकाने का भरसक प्रयास कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक। और साथ में मैं चाहूंगी कि आप एक बार एक्सिस बैंक का भी चार्ट देखें और बताएं कि कहां मौके कैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया है इसने बाकी सब बैंक्स को, तो इसको फिलहाल तो बाई नहीं करना चाहिए बिकॉज आउट परफॉर्म ऑलरेडी कर दिया, थोड़ा बहुत ओवरबॉट हो गया। इनफैक्ट जिनके पास लॉन्ग्स है उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग में ऑलरेडी प्रेशर स्टार्ट हो गया है। अभी एचडीएफसी में पहला आया, बाद में थोड़ा बहुत अगर 43,000 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज होता है तो बाकी सारे प्राइवेट बैंक्स में भी प्रेशर देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक
का लॉन्ग पोजीशन है वो बुक कर लेना चाहिए। एक्सिस बैंक की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा रेंज बाउंड है, साइडवेज है, 900 ऑन द अपसाइड और नीचे में 850 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये इस रेंज के एकदम बीचों बीच नेहा जी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर नो ट्रेड जोन में आईसीआईसीआई प्रॉफिट बुक करना है, बट एक्सिस में तो कुछ भी ट्रेड करने जैसा नहीं। 850 के नीचे लॉन्ग्स एग्जिट कीजिए, 900 अगर क्रॉस होता है तो लॉन्ग्स और ऐड कीजिए। तो यहाँ पर फिलहाल मिडल ऑफ द रेंज में एक्सिस बैंक ट्रेड कर रहा है। ओके, तो एक्सिस बैंक में इसकी लोअर बैंड की तरफ आने पर ही आपको कुछ एंट्री के मौके मिलेंगे। बहुत दायरे का ट्रेड हो रहा है तो फिलहाल अवॉइड करिए, लेकिन जहां तक आईसीआईसीआई बैंक का सवाल है, प्रॉफिट बुक करने वाली रेंज आ रही है तो उस पर आपको रखनी है नजर हमारी मेटल स्पेस पर भी है, क्योंकि यहां पर कुछ क्लैरिटी मिलती नहीं दिखाई दे रही है। एक दिन ऊपर एक दिन नीचे आज हम देख रहे हैं। स्टील स्पेस की कंपनियां ये कुछ समय से दबाव झेल रही हैं और टाटा स्टील निफ्टी लूजर्स की लिस्ट में आज सबसे ऊपरी पायदान पर है और देख रहे हैं दिन के निचले स्तर के पास कारोबार होता हुआ। और सिर्फ टाटा स्टील ही नहीं, हिंडाल्को भी प्रेशर में है। ऑल इन ऑल पूरा मेटल काउंटर ही आज, मेटल का जो पूरा स्पेस है, इंडेक्स ही है, वो यहां पर खासा दबाव झेल रहा है और हिंडाल्को भी हम देख रहे हैं चार्ट्स में अब दिन के निचले स्तर पर आ गया है। ये दोनों मेटल स्पेस कैसे लग रहे हैं आपको? नेहा जी देखिए, बारंबार हमने आपके चैनल पे भी, शो पर भी कहा है कि मेटल्स एक ऐसा सेक्टर बन गया है पिछले 1-1.5 साल में कि उसका कभी भी फॉलोअप नहीं आ रहा ना। अगर ब्रेकडाउन आता है तो भी फॉलोअप नहीं आता, ब्रेकआउट आता है तो भी फॉलोअप नहीं आता। अभी जैसे कि टाटा स्टील की मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दिया था, अब ये ब्रेकआउट के अंदर फिर से घुसने की ट्राई कर रहा है, फिर भी सेटअप इंटैक्ट है, एक बार के लिए चांस लिया जा सकता है। 105 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है टाटा स्टील के लिए, तो 105 के स्टॉप लॉस से लीजिए, बट ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। 115 से 120 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं, क्योंकि फॉलोअप बाइंग या सेलिंग ये सेक्टर में नहीं आ रही, इसके चलते मेरे टारगेट्स जो दिए हैं वो काफी कंजर्वेटिव है। बट लॉन्ग, ऑब्वियसली लॉन्ग पोजीशन बहुत सारे लोगों के पास रहेगी, क्योंकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया था, तो जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन ली है उनको 105 का स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए टाटा स्टील में। रही बात हिंडाल्को की, हिंडाल्को फिलहाल थोड़ा सा नो ट्रेड काइंड ऑफ थिंग में है, एक रेंज में है। रेंज की मैं अगर बात करूं तो 445 ऑन द अपसाइड है, डाउन साइड में 430 के आसपास का सपोर्ट है। सो एकदम मिडल में नेहा जी ट्रेड कर रहे हैं, तो नो ट्रेड है हिंडाल्को में। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं। 425 430 के आसपास का सपोर्ट है, वहां से फिर से अपसाइड देखने मिलेगा, बट फ्रेश ट्रेड हिंडाल्को में नहीं बनता, टाटा स्टील में रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बनता है। ओके, तो टाटा स्टील और हिंडाल्को, इन दोनों में से फिलहाल जो बेहतर प्रोस्पेक्ट है वो टाटा स्टील में एटलीस्ट फ्रेश बाय के लिहाज से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 115 120 का टारगेट है, वो ही विसिनिटी में दिख रहा है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव टारगेट है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। और अगर पोजीशन है 105 का स्टॉप लॉस आप जरूर वहां पर रख लें। और जहां तक हिंडाल्को का सवाल है, फ्रेश बाइज अवॉइड करने की रिकमेंडेशन है, और अगर पोजीशन ले रखी है तो बने रह सकते हैं 425-30 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत सारे बाजिंग स्टॉक्स है, सेक्टर्स है जिन पर अभी करनी है बातचीत। जल्द लौटेंगे और बात करेंगे मेहुल जी से, उनकी बेस्ट पिक्स भी रखेंगे आपके सामने। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मार्केट रेडार और मेहुल जी हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट बने हुए हैं। मेहुल जी, आज भारत फोर्ज के चार्ट पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इसके नंबर्स जारी होने वाले हैं। स्टैंडअलोन मुनाफा बताया जा रहा है 245 करोड़ के आसपास के फिगर्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं, और कुछ गिरावट की संभावनाएं यहां पर नजर आ रही हैं। मुझे जरा बताइए, भारत फोर्ज चार्ट्स पे आपको कैसा दिख रहा है? नेहा जी, काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक के पास ये ट्रेड कर रहा है। 740 का काफी स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था इसने पिछले कुछ हफ्तों में, बट बहुत ही नजदीक आ गया है और आज रिजल्ट भी है, इवेंट भी है। तो सुबह से हम देख रहे डेज हाई पर आया था बट सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो एक तरह से ऊपरी स्तर पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि 745 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए लॉन्ग पोजीशन के लिए, बिकॉज वो अगर ब्रेक होता है तो 20-30 पॉइंट का और जोर से गिरावट देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल क्रूशियल सपोर्ट के पास है, वीक लग रहा है चार्ट पर। और अपसाइड अगर हम बात करें तो जब तक 790 785 नहीं निकलता तब तक हम फ्रेश अपसाइड की भी बात नहीं कर सकते। तो फिलहाल रिजल्ट की राह देखनी चाहिए, और प्राइस एक्शन तो यही बता रहा है कि थोड़ा बहुत वीकनेस आ सकता है। सो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए चार्ट को, ये स्टॉक को लेकर, और अवॉइड करना चाहिए फ्रेश बाइंग।
ओके इसके अलावा मैं चाहूंगी एक बार फर्टिलाइजर स्पेस पर नजर डाल लीजिए। फैक्ट भी हमारे रेडार पर है। इसमें आपकी क्या व्यू बन रहे हैं, जरा चार्ट्स पे एक बार नजर डाल के बताइए, क्योंकि फर्टिलाइजर स्पेस है ये खासा बजिंग रहा है। फैक्ट पर क्या व्यू बन रहा है? देखिए फर्टिलाइजर स्पेस में फैक्ट ऐसा काउंटर था जो सबसे ज्यादा मोमेंटम उसमें देखा गया था, बिकॉज वो 200 से 350 इतना फास्ट चला गया कि बाकी सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स इसके पीछे चले थे, बट इसको कैचअप नहीं कर पाया। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग आज देख रहे हैं हम, तो इसमें सबसे ज्यादा ये बाकी किसी में नहीं है। इनफैक्ट नेहा जी मुझे ये फैक्ट से ज्यादा एनएफएल काउंटर जो है नेशनल फर्टिलाइजर वो काफी अच्छा लग रहा है। हमने वो एसपीएल में भी तकरीबन 77 के पास कवर किया था, तो ऑलरेडी इन द मनी है। मुझे लग रहा है अगर मैं 1-1.5 साल की बात करूं तो 100 से भी ज्यादा का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। तो वन ऑफ द टॉप पिक्स हमारी फर्टिलाइजर स्पेस में देखी जाए तो वो है एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर्स। तो एनएफएल पे करे फोकस। और फैक्ट ने यहाँ पर अपने नंबर्स जारी किए थे और उसके बाद यहाँ पर एज मेहुल ऑलरेडी सेड कि हमने यहाँ पर खासा मूवमेंट देखा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एनएफएल फर्टिलाइजर स्पेस में एक बेहतरीन बेट साबित होती हुई नजर आ रही है। मेहुल जी, आपको इस स्पेस में आज पूरे मार्केट में क्या पसंद आ रहा है? इंडिविजुअल स्टॉक वाइज नेहा जी देखिए मार्केट में सब कुछ चलते रहेगा। फर्स्ट काउंटर जो हमारा है वो है आईईएक्स तकरीबन 1 या सवा साल के बाद 200 दिन के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया मूविंग एवरेज के ऊपर, और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। 154 के स्टॉप लॉस है, इसको बाय करना चाहिए। टारगेट रहेगा 169। तो पहला स्टॉक है आईईएक्स, बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ 154, टारगेट 169। दूसरा काउंटर है हमारा लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स भी हमें बहुत पसंद है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो भी अच्छा, और शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है। 370 के पास नेहा जी ये ट्रेड कर रहा है। 350 के स्टॉप लॉस, इसको बाय कीजिए। टारगेट रहेगा 410 का। ओके चलिए, तो दो बेहतरीन पिक्स आती हुई। आईईएक्स 169 तक का टारगेट यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही लेटेंट व्यू 410 तक के लेवल के लिए यहां पर बिल्कुल खरीदारी बनती है। 350 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। मेहुल जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इस मार्केट में कहां है कमाई के मौके। ऑफ कोर्स वो दो बेहतरीन पिक्स भी दर्शकों को देने के लिए आपका धन्यवाद। शो को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे फाइनल।